तो आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से आप लोग बाइनेंस पर P2P स्कैमर्स को ढूंढ सकते हो, किस तरह आप लोग ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो कि ये P2P मर्चेंट आपके साथ स्कैम करेगा, चाहे आप बाइंग कर रहे हो या सेलिंग। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने सिंपल P2P जो सेक्शन है बाइनेंस का वहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर मैं कुछ की पॉइंट्स आप लोगों को बताता जाऊँगा, आप लोगों ने उस चीज़ को नोटिफाई करते जाना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं मजीद क्लियर करता हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, ना मैं किसको डिग्रेड कर रहा हूँ कि यही स्कैमर है। मैं यहाँ पर आप लोगों को तरीके बताऊँगा किस तरह आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि ये बंदा आपके साथ स्कैम कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप यूएसडीटी बाय करते हो तो बाय करने में क्या स्कैम हो सकता है कि जिस बंदे से आप बाय कर रहे हो आपने उसको पेमेंट कर दी है, लेकिन वो आपको पेमेंट रिलीज नहीं कर रहा, मतलब आपको यूएसडीटी रिलीज नहीं कर रहा। ये होता है बाइंग में स्कैम। बाइंग में स्कैम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि ये बंदा आपके साथ स्कैम कर सकते हो? उसके लिए सिंपल आप लोगों ने कुछ चीज़ों को देखना है। वो कौन सी हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये जो टॉप ट्रेडर आ रहा है अल मदीना ट्रेडर, इसके ट्रेड्स आप देख सकते हैं 1216, आगे कंप्लीशन और आगे लाइक रेशो। जिस बंदे की कंप्लीशन और लाइक रेशो कम होगी वो आपके साथ स्कैम कर सकता है, बिकॉज उसने रिसेंटली भी अपनी जो ट्रेड्स हैं वो कंप्लीट नहीं की। तो ये एक तरीका होता है, आप जज कर सकते हो या आप गैस कर सकते हो कि ये जो मर्चेंट है आपके साथ स्कैम कर सकता है। कोई श्योरिटी नहीं होती कि यही आपके साथ स्कैम करेगा, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी होती है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो सेकंड ट्रेडर है इसके अब 91% जो है वो कंप्लीशन है। ठीक है, तो ये एक अच्छा ट्रेडर नहीं है ना, आपने इसे ट्रेड करनी है। अब स्क्रॉल कर लेना है और इस तरह आपको पता लग जाएगा। दूसरा इसमें एक इशू आता है कि जो यूएसडीटी है वो रिलीज़ बहुत लेट किया जाता है। ठीक है, उसका भी आपने ख्याल रखना है। उसके लिए आप कैसे चेक कर सकते हो? एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर मैं एक मर्चेंट ढूंढ लेता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैंने मर्चेंट देख लिया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये जो इसका नेम है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने फीडबैक में आ जाना है। फीडबैक में आने के बाद नेगेटिव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उनको पता लग जाएगा कि लेस अमाउंट सेंड कर रहा है, स्कैमर है या जो कुछ भी है। एक दो रिव्यू पे आपने ट्रस्ट नहीं करना। अगर एक ही पॉइंट पे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, एक जैसे रिव्यूज़ हैं कि सारे ये कह रहे हैं कि स्कैमर है, फिर आपने इससे ट्रेड नहीं करनी। एक दो रिव्यू लोग गलत भी रिव्यू दे सकते हैं ताकि इसका जो रैंक है वो कम हो, ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक है, तो एक दो रिव्यू पे आपने ट्रस्ट नहीं करना। दूसरा, आपने ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स लाजमी पढ़नी है। ठीक है, अब इसमें मस्ट है, आपसे आईडी कार्ड मांगेंगे, आपके आईडी कार्ड के पिक मांगेंगे, फ्रंट बैक, साथ आपकी अपनी पर्सनल पिक मांगेंगे और आपकी वीडियो भी रिक्वायर करेंगे। अगर मैं ये बोलूँ कि ये बंदा स्कैम करेगा तो इस चीज़ की 100% मुझे श्योरिटी नहीं है। ये पॉसिबल है कि वो बंदा आपके जो आईडी कार्ड है उसका मिसयूज़ कर सकता है, लेकिन ये भी मर्चेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये इशू है कि आप किसी भी मर्चेंट को उठा के देख लें, उसके रिक्वायरमेंट्स में ये मस्ट आएगा कि आपके आईडी कार्ड के पिक रिक्वायर है। अगर कोई नहीं भी कह रहा तो 90% यही चांसेस है जब आप ट्रेड कर लेंगे तो उसके बाद वो बोलेगा कि अपने आईडी कार्ड के पिक भी भेजो। तो ये थोड़ा सा इशू है आईडी कार्ड वाला, ये कंपलसरी है कि आपको फेस करना ही पड़ेगा अगर आप P2P के थ्रू बाइंग कर रहे हैं। तो इसके थ्रू ये नहीं कहा जा सकता कि ये बंदा मर्चेंट जो स्कैम करेगा, क्योंकि सारी जो P2P मर्चेंट्स हैं तो आपसे आईडी कार्ड डिमांड करें, वो बेसिकली अपनी सिक्योरिटी के लिए डिमांड करते हैं। असल में उन्हें डिस्प्यूट का इशू होता है, इस वजह से वो क्या करते हैं कि आपसे आपका आईडी कार्ड वगैरह मांग लें, ताकि इन केस अगर आप उनके अकाउंट पे कोई डिस्प्यूट भी लगाते हैं तो फिर वो आप तक एक्सेस कर सकते हैं। उसको इन डेप्थ डिस्कस करूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं सेलिंग में। सेलिंग में भी सबसे पहले आपने ट्रेड्स कंप्लीशन और लाइक रेशो देखना है। ये ट्रेड्स कंप्लीशन लाइक रेशो आप देख सकते हैं। मिनिमम ट्रेड 1000, कंप्लीशन आप कोशिश करें कि 100% हो और जो लाइक रेशो है वो भी 99.5% से ऊपर हो। एग्जाम्पल के लिए ये अब जैसे सेकंड ट्रेडर हैं, ये इनके ट्रेड्स और कंप्लीशन सब कुछ बेहतरीन है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये देखते साल कंप्लीशन और इसकी बेस पे आपने ट्रेड नहीं करनी है। उसके बाद आपने स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अगेन फीडबैक में जाके नेगेटिव फीडबैक में देख लेना है कि किसी बंदे के साथ इसने स्कैम तो नहीं किया। सेलिंग कर रहे होते हैं, सेलिंग में स्कैम ये होता है कि आपको पीकेआर आपके बैंक में आ जाता है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन बाद में जो है एक दो दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद आपको बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए गए, बिकॉज आपके अकाउंट पर एक चेन डिस्प्यूट लग गया। चेन डिस्प्यूट मतलब कंप्लेन आई है जिसकी वजह से आपके अकाउंट भी फ्रीज हो गया और आगे आपने अकाउंट से जहाँ जहाँ पेमेंट किया वो भी फ्रीज हो गए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता है, इसलिए सेलिंग ध्यान से करनी है। किस तरह आप स्कैमर से बच सकते हो, स्कैम है क्या, इसके सोल्यूशंस क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग वीडियोस जो हैं चैनल पर अपलोड हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। मजीद कुछ लोग पूछते हैं कि बाइनेंस पर डायरेक्ट बाइंग सेलिंग नहीं हो सकती क्या यूएसडीटी की? तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने बाइंग सेलिंग करनी है डायरेक्ट, उसके लिए फिर मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, जैसे रिडॉट पे, वो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, उसमें भी आप 100% सिक्योरिटी मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसको यूज़ करेंगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। मेरा काम था आप उनको बताना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस किस तरह स्कैम हो सकता है। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।